सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जान रहे हो, देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि मेरा विषय क्या है। आपने बीए कर ली है, बीएससी कर ली है, बीकॉम कर ली है, इसके बाद क्या करें? कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, बीएड करें या एमए करें? ये प्रश्न आपको दुविधा में डाले रखता है। सही डिसीजन कैसे लें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो कुछ एक तथ्यों पर अगर आप ध्यान देके निर्णय लेंगे तो आपका जो निर्णय है वो सही साबित होगा। नहीं तो अगर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे तो वो सही भी लग सकता है और गलत भी। तो मैं अपने अनुसार कुछ आपको गाइड करना चाहती हूँ, आपका मार्गदर्शन करना चाहती हूँ ताकि मेरी इस सलाह का आप लाभ उठा सकें। देखिए, सभी की जो आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थिति अलग अलग होती हैं। सभी अपने अनुसार ही निर्णय लें, अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें, तभी सही रह पाएगा। तो हम तथ्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी रुचि के बारे में जानना है कि अगर आपको, देखिए, बीएड और एमए सिर्फ टीचिंग के लिए है। टीचिंग के लिए हैं। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ही बीएड और एमए की साइड जाएं, नहीं तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्या क्या कर सकते हैं आप? देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना तो आप बीएड में 2 साल लगते हैं और एमए में भी 2 साल लगते हैं, यानी टोटल 4 साल आपके लगते हैं। और बीएड करके आप टीजीटी लेवल के टीचर बनेंगे। एमए, बीएड प्लस एमए करके आप पीजीटी लेवल के, प्लस नेट भी आप कर सकते हैं। यूजीसी नेट आप करते हैं तो आप कॉलेज कैडर में लगेंगे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत होती है। बाद में सभी जो है आगे के आगे आपको प्रमोशन के लिए आपको अपनी डिग्री करनी पड़ती है। प्रमोशन के लिए आपको आगे प्रयास करने पड़ते हैं। टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीएड में जाएंगे। इसके आगे भी मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि आपको सही में करना क्या चाहिए। पहले बता दिया मैंने आपको कि अगर आपने बीएससी बीए कर लिया है लेकिन आप टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, टीचिंग में कोई इंटरेस्ट आपका नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। क्या क्या? जैसे सबसे बड़े टेस्ट की तैयारी, HCS, हरियाणा की बात स्पेशली कर रही हूँ मैं, IAS बड़े लेवल का तैयारी कर रही हैं। नहीं तो आप CET, जो कि C और D ग्रुप, या कोई भी डिग्री आपने की है, कोई डिप्लोमा आपने किया है तो भी आपको हरियाणा के लिए CET देना ज़रूरी रहेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे तो SSC के एग्ज़ाम दे सकते हो। SSC CGL है, CHSL है, या मल्टीटास्किंग जॉब्स हैं। ये 10th 12th और BA बेस पे होती हैं। BA ये आपका कंपटीशन एग्ज़ाम का है। दूसरा, BA करते ही आप, दूसरी सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, बीएड कर रहे हैं क्योंकि 2 साल आपने लगाने हैं। तो बीएड करेंगे तो आप टीजीटी को पढ़ाने के लायक, यानी सरकारी में फॉर्म भरने के एलिजिबल आप हो जाओगे। 2 साल के अंतर्गत तैयारी आपने करनी है। बीएड जो है एजुकेशन में डिग्री है, बैचलर डिग्री है, और 6 to 8th हरियाणा में और 6 to 10th के लिए KVS DSSB के लिए एलिजिबल आप हो जाते हो। यानी बीएड अकेली करते ही आप एलिजिबल नहीं होते हो, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यानी आपको CTET क्वालिफाई करना पड़ेगा।
और हरियाणा के लिए आपको एचटेट या राजस्थान वगैरह के लिए जा रहे हैं तो रीट आपको क्लियर करना पड़ेगा बीएड के बाद, यानी बीएड के जब लास्ट ईयर में आप हो तब भी आप ये टेस्ट दे सकते हो, आपका टेस्ट जो है मान्य होगा। दूसरा एमए के लिए तीसरी सिचुएशन में बताना चाहूँगी, आप पहले एमए करते हो, 2 साल का है आपको, तो एमए के बाद भी आपको बीएड करनी ज़रूरी होगी पीजीटी के लिए। पीजीटी बनने के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको बीएड करनी ज़रूरी रहेगी। और एमए के बाद तीसरा ऑप्शन आपका खुल जाता है कि एमए के बाद आप यूजीसी नेट जेआरएफ कर सकते हो। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कॉलेज कैडर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए, यानी सिर्फ नेट की परीक्षा दे करके आप कॉलेज कैडर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपके मन में यही सवाल फिर से होंगे कि मैम फिर वही कन्फ्यूज़न है, करें क्या? देखिए आपकी सिचुएशन के अनुसार आप कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप बीएड में इन्वेस्ट कर सकती हैं तो आप बीएड के लिए, क्योंकि अवसरों का पता नहीं होता कब किस चीज़ के अवसर बन जाएं, अवसर सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके लिए एलिजिबिलिटी ज़रूरी है। तो बीएड करने की मैं आपको सलाह दूंगी अगर टीचिंग में आपको जाना है। पहले तो आपको डिसाइड ही करना पड़ेगा आपको टीचिंग में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप बीएड पहले करें ताकि आपके लिए टीजीटी का अवसर खुल जाए और उसके बाद एमए में एडमिशन लें ताकि आपके लिए पीजीटी का ऑप्शन खुल जाए और पीजीटी के बाद आप नेट की तैयारी कर सकें। एक तरीका है ये। अगर आपको टीचिंग में जाना ही नहीं तो सीधा आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, 1 साल 1.5 साल में आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसका इंटरेस्ट पीजीटी टीजीटी और कॉलेज कैडर में पढ़ाने का ही है तो पहले आप बीएड कीजिए ताकि आपके पास ऑप्शन खुल जाएं। फिर उसके बाद एमए कीजिए। एमए करते करते भी साथ साथ आप नेट की तैयारी कर सकते हैं एमए के दौरान भी, यानी तीनों में आप एलिजिबल हो जाए। यानी 3 सिचुएशन में अगर टीजीटी की पोस्ट आए, पीजीटी की पोस्ट आए या फिर कॉलेज कैडर की पोस्ट आए, आप हर किसी के लिए एलिजिबल हो जाए। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, टीजीटी के लिए भी आपको सीटेट या एचटेट करना पड़ेगा, एमए के बाद भी आपको सीटेट या एचटेट करना पड़ेगा। नेट करने के बाद आप ऑल इंडिया में एलिजिबल हो जाओगे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। लेकिन फिर वही बात होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, यानी टेस्टों की तैयारी आपको रेगुलर रखनी पड़ेगी। एक सिचुएशन ये है कि मैं कहीं भी हो जाए, किसी भी कंपटीशन में हो जाए, तो मैं आपको फिर भी सलाह दूंगी कि आप बीएड में एडमिशन लीजिए, साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन की साथ साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि बीएड की तैयारी आप थोड़े समय में पढ़कर भी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार पेपर होता है। तो जैसे मैं रोज़ ही बच्चों को देखती हूँ कि पूरा साल भी वो कॉलेज में आते हैं लेकिन पढ़ते तो वो 1 महीना पहले ही हैं। तो उसी प्रकार आप तैयारी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने पहले भी बीएड की तैयारी करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपको जॉब की ही बहुत सख्त ज़रूरत है तो बीएड करते करते आपकी डिग्री भी चल रही है, साथ साथ आप कुछ समय अपने कंपटीशन को भी दीजिए ताकि आप किसी भी कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो सके। देखिए रिस्क ज़रूर होता है। अगर आपकी बीच में जॉब लग जाती है तो आपका बीएड जो है, बीएड के पैसे जाएंगे। अगर आप रिस्क लेने में अगर इतने समय में नहीं लग पाती है तो आपकी बीएड की डिग्री हो जाएगी और आप दूसरा ऑप्शन आपके लिए टीचिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा कि मुझे कहीं ना कहीं जो भी चाहिए टीचिंग तो मैं कर ही लूँगा। तो इन सारे
क्वेश्चनों के आंसर आपके अंदर ही छिपे हुए हैं। जब तक आप अपनी योग्यता को नहीं पहचानते तब तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर देखिए, अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, आप कर क्या सकते हैं। और अपने क्वेश्चनों के समाधान मैंने बता दिए कि आप बीएड में एडमिशन लीजिए। अगर आपके पास बीएड के पैसे नहीं हैं तो आप एमए कीजिए, एमए के बाद बीएड कर लेना और फिर बीएड करते करते समय आप नेट और जेआरएफ की तैयारी करें। सारी सिचुएशन मैंने यहाँ डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी और बच्चों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।